सबको मालूम है क्या होता है ऑर्गेनिक का मतलब? डील्स विद हाइड्रोकार्बन्स। और आप बताओ मनस्वी, आप बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक पढ़ने जा रहे हैं ना? जय तुम बताओ क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? और बस हाइड्रोकार्बन ही होंगे पूरी ऑर्गेनिक में? हैं? कौन से ग्रुप्स होते हैं? कीटोन, अल्कोहल। चल ऑर्गेनिक का इंट्रो दे रही हूँ, फिर नॉमेनक्लेचर सिखा रही हूँ, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन सिखाऊंगी, है ना? तो क्लासिफिकेशन बाद में सीखेंगे, पहले थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है, और उसके बाद नामकरण पे सीधे आ जाएंगे कैसे लिखेंगे नाम। तो हेडिंग डालिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। हाँ क्या वापिस लिखना है? मैंने बोला है ना, मैं तो फॉर्मेट हर बार चेंज होता। मैंने नहीं बोला था आपको नोट्स बनाने को, मैंने बोला था आप पढ़ लेना। हाँ दोबारा बन जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले जो प्रीवियस डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो थी कि कोई भी वो कंपाउंड जो प्लांट या एनिमल से ओरिजिनेटेड हो, प्लांट या एनिमल से बना हुआ कोई कंपाउंड होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसकी ओरिजिन प्लांट या एनिमल होगी उसको ऑर्गेनिक बोलते थे, है ना? फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने लैब में भी बना लिया, केमिकल्स को यूज करके लैब में बनाया। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बनाया गया था वो है यूरिया, है ना? एक साइंटिस्ट थे वोलर, उन्होंने एक रिएक्शन के थ्रू यूरिया बनाया था लैब में। तब से थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हुई, तब से ये नहीं कहा जाने लगा कि प्लांट और एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं। फिर उसके बाद ये बोला गया कि ये लैब में भी बना सकते हो आप, और बाद में जाके डेफिनेशन चेंज हो गई कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो या हाइड्रोकार्बन से के डेरिवेटिव हो, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। जैसे जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको याद होगा, आप कुछ डेराइव्ड यूनिट्स पढ़ते हो, है ना? जैसे कुछ तो बेसिक यूनिट्स होती हैं और कुछ क्या पढ़ते हो आप? डेराइव्ड पढ़ते हो। फंडामेंटल में आप लेंथ लेते हो, किलोग्राम लेते हो, टाइम लेते, सेकंड लेते हो, फिर आपका कैडिला लेते हो, और क्या लेते हो? केल्विन लेते हैं, है ना? एम्पियर लेते हैं। ये सब आपकी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। जैसे आप एरिया की यूनिट अगर बोलोगे तो मीटर स्क्वायर लोगे, तो मीटर से डेराइव्ड हुआ ना, मीटर स्क्वायर बना। वॉल्यूम की बोलोगे तो मीटर क्यूब बोलोगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन है या हाइड्रोकार्बन से डेराइव्ड कंपाउंड है। मतलब हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले की डेफिनेशन प्लांट और एनिमल से ओरिजिनेट करके थी, फिर लैब में जब सिंथेसाइज किया गया और डिस्कवर किया गया तो बताया गया कि या तो हाइड्रोकार्बन होगा या हाइड्रोकार्बन से डेराइव्ड कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो माता पिता कंपाउंड है या पेरेंट कंपाउंड है वो होता है हाइड्रोकार्बन। पेरेंट आप बोल सकते हो, जहां से शुरू हुई कहानी वो है हाइड्रोकार्बन। तो दोनों डेफिनेशन लिख लेंगे एक एक लाइन में, ज्यादा डिटेल नहीं करनी है पर थोड़ा सा तो करना ही है। तो ओल्ड में लिखेंगे कंपाउंड्स which are originated from plants or animals, ब्रैकेट में लिख लीजिए लिविंग,
इनको हम लोग क्या कहते थे? आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट थे वोलर, इन्होंने एक रिएक्शन लैब में किया, वोलर सिंथेसिस, और इन्होंने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया। प्रिपेयर्ड इन लैब, और वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था उसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। फॉर्मूला होता है NH2CONH2। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में बना था वो क्या था? यूरिया था। वोलर सिंथेसिस बोलते हैं। रिएक्शन भी लिखवा देती हूँ इसकी। वोलर सिंथेसिस लिख लो। किससे बनाया था इन्होंने? NH4 होल ट्वाइस SO4 लिया, अमोनियम सल्फेट, प्लस KOCN लिया, इसकी रिएक्शन कराई तो K2SO4 बना और NH4CNO बना। फिर ये जो NH4CNO था ये रीअरेंज हुआ, इसके अंदर रीअरेंजमेंट हुआ और रीअरेंजमेंट के थ्रू इसने बनाया यूरिया, NH2CONH2। इस प्रोसेस को कहते हैं वोलर सिंथेसिस। वोलर ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया था। ईयर वीयर याद करने की जरूरत नहीं है, चलेगा। नोट कर लिया वोलर सिंथेसिस। मॉडर्न डेफिनेशन, अभी की डेफिनेशन क्या है जो वर्ल्ड वाइड चलती है? कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। या तो हाइड्रोकार्बन होगा खुद या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होगा। दोनों चीजों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन की, तो जैसा नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड हैं जो केवल किससे बने होंगे? हाइड्रोजन और कार्बन से बने होंगे। ओनली मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोकार्बन की अगर बोलोगे, बात करोगे, तो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके ही बना होगा और कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं। हाइड्रोकार्बन
आर कॉल्ड पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड या पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही पेरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने कंपाउंड दुनिया में पॉसिबल हैं सब इन्हीं से बने हुए हैं या यही है। क्लियर है यहां तक बात? अब थोड़ी सी बात हाइड्रोकार्बन की कर लेते हैं। हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड है वो तीन तरीके के आपको मेनली देखने को मिलेंगे। 3 टाइप्स देखने को मिलेगा। एक में ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसको नाम देते हो एल्केन। केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसको क्या बोलोगे? एल्केन। दूसरी कैटेगरी है सिंगल एंड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसको बोलते हो एल्कीन। थर्ड कैटेगरी है जिसमें सिंगल बॉन्ड के साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा। बेसिकली तो सिंगल लिखते ही नहीं है, इसमें लिखते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें लिखते हैं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं साथ साथ में सिंगल भी लिखती हूँ। एल्काइन बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी को बोलते हैं एल्काइन। हाँ वो अलग कैटेगरी आ जाएगी, E9 बोल देंगे उसको। ओनली सिंगल बॉन्ड एल्केन, सिंगल डबल एल्कीन, सिंगल ट्रिपल एल्काइन। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा इसका? जनरल फॉर्मूला देखते हैं। एल्केन का अगर जनरल फॉर्मूला बोलो तो होगा CnH2n+2। n है नंबर ऑफ कार्बन। एल्कीन की अगर बात करो तो जनरल फॉर्मूला आता है CnH2n, n नंबर ऑफ कार्बन। और इसका आता है एल्काइन का आता है CnH2n-2। CnH2n-2। क्या इसकी क्या ट्रिक है? कह दो ना। घर तक आवाज जाती है, मतलब बिना माइक के पूरी ऑनलाइन में आवाज जाती है। अजीब लगता है यार, पर दीदी को मैं समझा रही हूँ। CnH2n+2, CnH2n and CnH2n-2। अभी एग्जांपल लेते हैं। चलो एल्केन जो होते हैं ना, एल्केन को पैराफिन्स भी बोलते हैं। नाम सुना है ये पैराफिन्स? पैराफिन्स है ना, पैराफिन वैक्स बोलते हैं। मोमबत्ती जो आती है आपकी, है ना, वैसलीन जो बनता है वो यही सब है, पैराफिन वैक्स है ना। पैराफिन जो वर्ड बना हुआ है किससे बना है? पैरम और एफिनिटी। एफिन्स का मतलब एफिनिटी की बात।
लेस एफिनिटी होती है, या बोल सकते हैं लेस एफिनिटी को दूसरा टर्म दे सकते हैं लेस रिएक्टिविटी। जो एल्केन होता है वो एल्कीन, एल्काइन और एल्केन तीनों में इसकी एक्टिविटी, रिएक्ट करने की जो पावर होती है किसी और कंपाउंड से, वो सबसे कम होती है, लेस रिएक्टिव होते हैं ये हाइड्रोकार्बन, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है? पैराफिन्स, पैरम। लेस रिएक्टिविटी होती है इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराफिन्स भी बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये दोनों, इनको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा उसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रोजन जुड़ सकता है जाकर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनसैचुरेटेड। एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में दोनों को लेते हैं। इनको कॉमनली ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स जो नाम दिया गया है, ऑयल लाइक होते हैं इसलिए, ऑयल लाइक कंपाउंड होते हैं, फैटी कंपाउंड होते हैं। ऑयल लाइक कंपाउंड फैटी कंपाउंड है, इसलिए नाम क्या दिया गया है? ओलेफिन्स। पॉपुलर नेम क्या है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्लियर है बात? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नोट कर लिया सबने? चलो एल्केन का एग्जांपल लेते हैं। एल्केन है, जैसे मैंने बोला फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2 है, ये फॉर्मूला है ना, CnH2n+2। तो अगर फर्स्ट मेंबर की बात करोगे, इस एल्केन फैमिली के फर्स्ट मेंबर की बात करोगे तो n इक्वल टू क्या रखोगे? 1। तो यहाँ पे 1 रख दिया आपने, यहाँ पे 1 रख दिया, तो वैल्यू क्या आ गई? CH4। पहला मेंबर इसका है CH4, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या नाम है इसका? मीथेन। सेकेंड मेंबर अगर बोलोगे तो इस फैमिली का n इक्वल टू 2 रख दोगे, तो क्या आ जाएगा? C2H6। इसको बोलते हैं इथेन। ऐसे ही हम लोग n बढ़ाते जाएंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मेंबर आते जाएंगे, है ना। n इक्वल टू 3 रख दो, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? C3H8। n इक्वल टू 4 रख दो, C4H10। n इक्वल टू 5 रख दो, C5H12, है ना। ये हो गया प्रोपेन, इसको प्रोपेन बोलते हैं 3 कार्बन को, इसको ब्यूटेन बोलते हैं, इसको पेंटेन बोलते हैं। ये ज्यादातर लोगों को ये बात मालूम होगी, जिनको मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो भी अच्छी बात है, आप सीख लीजिए। थोड़ा सा कम कर दो बच्चों, गर्मी लग रही है एकदम से।
अर्चना मैम, जब हम लोग ओवरकोट में आ जाएंगे तब वो हल्के से सॉल्व में आएंगे। चलो हो गया बस, ठीक है। अगर ध्यान से देखो किसी भी सीरीज के, जैसे ये हम एल्केन फैमिली बोल रहे हैं, हम एल्केन सीरीज बोल रहे हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, तो इसमें देखो पहले मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में गैप कितने का है। देखो एक कार्बन जुड़ रहा है और 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, यानी गैप कितने का दिख रहा है, CH2। इन दोनों के बीच में देखो तो यहाँ भी CH2 का गैप है। तो कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 2 मेंबर है उनके बीच में कितने का गैप दिख रहा है, CH2। यानी पहला मेंबर पता है तो दूसरा CH2 ऐड करके बना सकते हो, है ना। जैसे पहला मेंबर मालूम है आपको CH4 है, तो 50वां मेंबर बनाइए, 50th मेंबर क्या होगा, 50वां मेंबर क्या होगा इसका, कितने CH2 जोड़े आपने, कितने CH2 जोड़ोगे, CH2 कितने जोड़ोगे, मैथ्स बहुत ही खराब है तुम लोग की, हमें लगता था मेरी खराब है। फर्स्ट मेंबर CH4 है ना। मैंने आपसे पूछा 50th मेंबर बताइए, तो आपने क्या बताया, C50, H कितना बताया आपने, ये बताया ना आपने। तो कितने CH2 जोड़े हैं आपने, C49, H कितने जोड़े हैं, नहीं सॉरी, CH2 यूनिट कितनी जोड़ी है, 49 यूनिट जोड़ोगे, इसमें 49 यूनिट जोड़ोगे तभी तो ये बनेगा, बोलो। 101 बनाना है तो पहला पता है 101 बनाना है तो कितने CH2 जोड़ोगे, कितने CH2 जोड़ोगे, हाँ क्या, कार्बन 101 वाला बनाना है तो बनेगा कैसे, वो डिफरेंस तो CH2 का होता है ना, हाँ कार्बन की बात कर रही हूँ। अच्छा कार्बन आपको बनेगा C48 H100, बहुत खराब मैथ्स का प्रदर्शन किया आपने। मैंने बोला फर्स्ट मेंबर है, क्या बोला, फर्स्ट मेंबर है CH4। अगर मैंने बोला आपको 101 ये वाला मेंबर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, C101 H कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। तो कितने CH2 यूनिट जोड़ने पड़ेंगे, 100 CH2 यूनिट ऐड करोगे ना, यही तो पूछ रही थी मैं। पता नहीं क्या तुम लोग बताने लगते हो, क्या समझने लगते हो। ठीक है चलो, एल्केन जो होते हैं मतलब कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ वो कंपाउंड जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे उसको एल्केन बोलते हैं, और उसका IUPAC नेम भी क्या बोला जाता है, एल्केन। उसका IUPAC नेम भी क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है, जैसे शांत रहिए, मुझे जो करना होगा मैं वही करूंगी। मैंने बोला है खुलने के लिए,
CH3 CH2 CH2 CH3 ये है कंपाउंड, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, केवल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं और स्ट्रेट चेन है बिल्कुल। तो नाम क्या लिख सकते हैं इसका? एल्केन लिख सकते हैं। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा? ठीक है, अभी नामकरण डिटेल में सिखाते हैं, अभी थोड़ा सा तसल्ली रखो। बात नहीं, तुम बाहर चले जाओ, तुमने ज्यादा पढ़ लिया, इंडाइजेशन हो रहा है। जिसने पढ़ लिया है पहले से निकल जाओ क्लास। चलो हेडिंग डालो होमोलोगस सीरीज। अब छोटी छोटी चीजें पढ़ते जाते हैं और फिर ऐड करेंगे इसको बाद में। नॉलेज ऐड करना शुरू करिए पॉइंट टू पॉइंट। होमोलोगस सीरीज आ गया तो कर लेंगे उसमें। होमोलोगस सीरीज का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि जैसे मैंने बोला एसिड फैमिली के कंपाउंड है या अल्कोहल फैमिली के कंपाउंड है ना, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की अलग अलग फैमिलीज हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। एसिड फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो जो अलग अलग इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है समझ लो थोड़ा सा, लिखवा भी देंगे। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एक सिंगल एटम या कोई ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट कोई एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जिसके ऊपर उसकी, जिस ग्रुप के ऊपर, जिस एटम के ऊपर उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी, उसको हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। जैसे एसिड हम बोलते हैं तो एसिड में फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अल्कोहल बोलते हैं तो कार्बन चेन के साथ OH होता है। एल्डिहाइड बोलते हैं तो कार्बन चेन के साथ CHO लगा हुआ होता है ना। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप है। तो एक फंक्शनल ग्रुप एक फैमिली कहलाती है। इस फैमिली में कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक नंबर ऑफ कंपाउंड का सीरीज बनाएगा। जैसे एल्केन में मैंने बोला कि पहला मेंबर CH4 है, फिर C2H6 है, फिर C3 आपका क्या बना था? 8 बना था, फिर उसके बाद C4H10 बन गया था, फिर C5H12 बना था। ऐसे सीक्वेंस ऑफ मेंबर्स हैं। तो एक जो ग्रुप है उसमें ढेर सारे मेंबर हैं, सीक्वेंस है, जिनमें अगर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर की बात करोगे तो उसमें डिफरेंस कितने का है? CH2 का, है ना। अगर मास में डिफरेंस बोलोगे तो क्योंकि CH2 का डिफरेंस है तो कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 2 होते हैं, तो 14 का डिफरेंस है। तो ये जो सीरीज ऑफ कंपाउंड है पूरा किसी भी एक ग्रुप के, उस सबको मिला के हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। यानी कि किसी एक फंक्शनल ग्रुप की अगर होमोलोगस सीरीज होगी तो उसके जितने कंपाउंड होंगे उसमें सब में फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और उसमें सब में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। उसमें अगर दो मेंबर कॉन्जिक्यूटिव मेंबर को लोगे तो उसमें CH2 का डिफरेंस आएगा और मास का कितना डिफरेंस होगा? 14 का। तो ऐसा कोई 2 कंपाउंड, 10 कंपाउंड, 20 कंपाउंड जिनका ग्रुप बनाया जाए और जिनमें लगातार आने वाले कंपाउंड में डिफरेंस CH2 का हो या 14 का हो और उसमें फंक्शनल ग्रुप सब में सेम हो और केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम हो, ऐसे पूरे ग्रुप को क्या बोलते हो? आप क्या कह सकते हो? होमोलोगस सीरीज। जैसे अभी मैंने एल्केन फैमिली की सीरीज बताई थी आपको, ऐसे ही एल्कीन की होगी, ऐसे ही हर ग्रुप की अलग अलग सीरीज होगी। तो होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन लिखेंगे। इन दिस सीरीज, समझा दिया मैंने, अब आप लिख लो। इन दिस सीरीज all members
have same functional group. All members have same functional group have similar chemical properties. Same नहीं लिखेंगे, similar chemical properties. Consecutive member have difference of CH2, ब्रैकेट में लिख दो मास डिफरेंस 14. Consecutive members have difference of CH2, मास डिफरेंस कितना होगा 14 का. एग्जाम्पल लेते हैं. अब एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, होमोलोगस सीरीज का एल्कीन का. नोट कर लिया सबने? एल्कीन फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? CnH2. इसमें n=1 पे जो मेंबर होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है ना. तो ये जो सीरीज शुरू होती है वो n=2 से शुरू होती है. पहला मेंबर होगा C2H4, एथीन बोलते हैं. सेकंड क्या होगा? C3H6, प्रोपीन. 3 कार्बन हो गए प्रोपीन. C4H8, यहाँ पे जो नंबर है उसका डबल नंबर इधर करते जाओ, बनता जाएगा. प्रोपीन के बाद ब्यूटीन. इस तरीके से C5H10 एंड सो ऑन. पेंटीन. स्ट्रक्चर बनाते हैं जैसे C2H4 का स्ट्रक्चर है. बीच में डबल बॉन्ड है. स्ट्रक्चर बनाते वक्त ध्यान रखना है कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड. कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं. जैसे C3H6 का बनाना है. एक डबल बॉन्ड बना दिया. जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उस पे 2 हाइड्रोजन लगाएंगे. बीच वाले कार्बन पे देख लीजिए कितने बॉन्ड थे. बीच वाले कार्बन पे 1 2 3 4, सब पे 4 बॉन्ड बनाने हैं टोटल. ब्यूटीन बना लीजिए. ये भी हो सकता है और दूसरा स्ट्रक्चर ये भी. ब्यूटीन बीच में भी आ सकता है, इन बीच में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है. अभी नेमिंग सिखाते हैं. तो ये कौन सी होमोलोगस सीरीज है? एल्कीन. नेक्स्ट एल्काइन. नेमिंग भी सीख लें यहीं पे. इसकी डिफिकल्ट है नहीं तो सीख लें. नहीं अच्छा चलो आगे. नेमिंग एक साथ स्टार्ट कर. तीसरी एल्काइन फैमिली ले लो. फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2.
ये बहुत सारे लोगों को आता होगा, 10th में पढ़ा होगा ये बहुत सारे लोग, है ना। 10th में ये चीज बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हुई होगी, एल्काइन। पहला मेंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, इसका भी C2H2, N की जगह 2 रख दिया तो यहाँ पे बनेगा 4, 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगला मेंबर बनाना है तो फॉर्मूला में रखने की जरूरत नहीं है, CH2 जोड़ते जाएंगे, सीधे सीधे CH2 जोड़ते जाओ, तो ये क्या बनेगा C3H4। अगला मेंबर बनाना है C4S6, अगला बनाना है C5H8, ऐसे बनाते है ना। ये 2 कार्बन है तो नाम होगा इथाइन, जनरल नेम होता है एसिटाइलीन। 3 कार्बन है तो प्रोपाइन, आइन आ जाता है। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन है तो पेंटाइन, आगे एंड सो ऑन और चलता है। ऊपर वाले का जनरल नेम एसिटाइलीन, फर्स्ट मेंबर। स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले वाले का, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है C2H2। प्रोपाइन का बनाना है, देखो 3 कार्बन बना दो सिंगल बॉन्ड से पहले। प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बनाना है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से बना दो, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो। अब हाइड्रोजन अटैच करने हैं, जो कार्बन एक बॉन्ड बनाए उसको 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इसने 1 बनाया है, इसको 3 लगा दीजिए। इसने 1 2 3 4 बना लिए, इस पे हाइड्रोजन की जरूरत नहीं। इसने 3 बना लिए, 1 2 3, इस पे 1 हाइड्रोजन। जो वैलेंसी बचेगी वो किससे लगानी है, हाइड्रोजन से। पेंटाइन का स्ट्रक्चर बनाइए, सब लोग अपनी कॉपी में बनाओ पेंटाइन का स्ट्रक्चर। बना लिए, आपने सेकंड नंबर पे बना दिया। कहाँ बना है स्ट्रक्चर पेंटाइन का, पेंटाइन बनाना है। तुमने 4 बॉन्ड बना दिए, 3 बॉन्ड बनाना है, ट्रिपल बनाना है, ट्रिपल बनाना है। मैं बनाऊं, देखिए आप लोग अपना। पेंटाइन बोला है ना मैंने, 5 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। पेंट मतलब जोड़ दिया। ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरे पे बनाना, मतलब किसी एक कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। ये आपका आपने पहली पोजीशन पे ही डाल दिया, ये दूसरे पे डाल दिया, है ना। अब अगर इधर शिफ्ट करोगे तो इधर से काउंट करोगे 1 2 हो जाएगा, तो वो एक सेम पोजीशन मिलेगी। तो ये पॉसिबल है। इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो। इस पे 1 2 3 4 हो गए तो जरूरत नहीं है। इस पे 2 है CH2, इस पे 2 है CH2, इस पे 1 है CH3। यहाँ पे देखो इस पे 1 बॉन्ड है CH3, इस पे 4 बॉन्ड है, जरूरत नहीं है। इस पे 4 बॉन्ड है, जरूरत नहीं है। इस पे 2 बॉन्ड है, इस पे 1 बॉन्ड है, ठीक। अगर लेफ्ट से नंबरिंग करो तो इस कार्बन को 1, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 4 5। ये पहली पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोलोगे पेंटाइन 1, ठीक है। 1 लिखो या नहीं लिखो चलेगा, मतलब इसको आप पेंटाइन भी लिख सकते हैं, अंडरस्टूड है।
और नीचे वाले में 1 2 3 4, तो सेकंड नंबर पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंटाइन। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको पेंट, आजकल लिखते हैं पेंट 2 मॉडर्न ये है, चलेगा दोनों। क्या रिवर्स काउंटिंग करे तो थर्ड होगा, फोर्थ नहीं। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से, ऊपर वाले की बात कर रहे हो, ऊपर वाले इसमें थर्ड होगा, 1 2 3, जहां से बॉन्ड शुरू होता है वो नंबर लेते है ना, तो लिस्ट नंबर लिया जाए। हाँ, नंबरिंग ग्रुप की नंबरिंग कम पे, जिधर से कम पे उधर। दूसरी फैमिली स्टार्ट करें, एक और देख लो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, होमोलोगस सीरीज है कौन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर्मूला होता है RCOOH, क्या फॉर्मूला है, RCOH। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसा भी मिलेगा, एक ही बात है ना। IUPAC नेम लिखते हैं एल्केनोइक एसिड, IUPAC नेम क्या लिखते हैं, एल्केनोइक। एल्क जो होता है वो कार्बन चेन के हिसाब से लिखा है, कार्बन चेन के हिसाब से लिखते, एल्क किसके हिसाब से लिखते हो, कार्बन चेन के हिसाब। जैसे 1 है तो लिखोगे मेथ, 2 है तो लिखोगे एल, 3 है तो लिखोगे प्रो, 4 है तो ब्यूट बोलते हैं बट लिखते हैं, पेंट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, HEX हेक्स, 7 है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोन। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर एसिड फैमिली का नाम थोड़ा सा। फॉर्मूला बनाएं एसिड फैमिली। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली की अगर बात करो तो सबसे पहला मेंबर होता है SCOOH, इसको बोलते हैं, जनरल नेम है इसका फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन है इसलिए नाम होता है इसका मिथेनोइक एसिड। एल्केनोइक बोला है ना मैंने, एक कार्बन के लिए मेथ लिखोगे और नाम क्या आ जाएगा, मेथेनोइक एसिड। ठीक, अब अगला मेंबर बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया आपको, क्या जोड़ना है, CH2, क्या जोड़ना है, CH2, तो इसमें CH2 प्लस करेंगे, अगला मेंबर बन जाएगा। यहाँ पे H है ना, H में CH2 प्लस कर दो तो CH3 बन जाएगा।
H में CH2 प्लस कर दीजिए तो क्या बन गया CH3। तो नाम क्या हो गया, 2 कार्बन हो गए। यहां से काउंटिंग करते हैं, इसमें COH से काउंटिंग स्टार्ट होती है। 1 2 2 कार्बन हो गए तो नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक एसिड। जनरल नेम है एसिटिक एसिड, जनरल नेम क्या था एसिटिक। कोई समस्या? एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो अगला मेंबर बनाने के लिए CH2, अब इसमें CH2 और ऐड कर दो तो यहाँ पे CH2 आ जाएगा, बीच में CH2 ले आओगे। CH3 था, यहाँ पे CH2 बीच में ऐड कर देगा। हाँ, प्रोपेनोइक। क्या नाम हो जाएगा, एक CH2 और ऐड कर दो, ब्यूटेनोइक। कोई समस्या? नंबरिंग कहाँ से करेंगे, COH जो ग्रुप होता है वो किसी भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट है तो इसको सबसे सीनियर ग्रुप माना जाता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, COH को बोलते हैं पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने ग्रुप हैं उनके बीच में इसको बोला जाता है अमिताभ बच्चन, है ना। अमिताभ बच्चन की एक मूवी का डायलॉग है, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो जहां COH दिखेगा काउंटिंग कहां से शुरू करनी है, वहीं से। चलो हो गया। नहीं, अगर कोई और ग्रुप लगाएंगे तो जरूरत पड़ेगी। काउंटिंग करने से ही तो पता चला है तुम्हें 4 कार्बन है। दिख रहा है बट काउंट करके दिखाना होगा। चलो, अब ये तो बात हो गई होमोलोगस सीरीज की बात हो गई। थोड़ा सा 2-4 चीजें और कर लेते हैं फिर नेमिंग स्टार्ट। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? जय तुम नोट नहीं कर रहे हो, दिखाओ क्या नोट किया लास्ट टाइम। इसके पहले हाँ फेयर कॉपी में काम करना, ऐसे नहीं है रफ रफ सब नहीं। बाकी वैसे देखो आप आज की डेट में आप अपनी एक हायर क्लास में हो, है ना, कि आपको अपने नोट्स, कई लोग होते हैं कचरे जैसे नोट्स बनाते हैं लेकिन सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब उनके क्वेश्चन सब निकलते हैं। कई लोग नहीं भी बनाते हैं, उनके भी सब निकल आते हैं क्वेश्चन, है ना। तो इम्पोर्टेंट तो बेसिकली इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप मतलब परफॉर्म कैसा कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट इस चीज की है। लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सब फिर बाद में पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसलिए टीचर आपको बोलता है कि आप नोट्स, है ना। बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक, है ना। हमको तो परफॉर्मेंस चाहिए आपकी। फंक्शनल ग्रुप, चलो मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। एटम और ग्रुप ऑफ एटम present in organic compound, atom or group of atom present in organic compound
is called functional group when chemical properties of compound depend on this. जैसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं? अल्कोहल हो सकता है, ROH बोलते हैं, ईथर हो गया, ROR बोलते हैं, और भी हो सकते हैं। हो गया? खोलो भाई, गर्मी हो रही, इधर का खोलो। छोड़ो छोड़ो बस। चलो नहीं, छोड़ दो जैसे। चलो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करने जा रहे थे? एल्काइल। एल्काइल किसे? छोटी चीज थोड़ी सी सीख लो तभी तो नेम सीखोगे। एल्काइल के एल्केन से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए तो एल्काइल बन जाता है। जैसे मान लो आपके पास CH4 है, इससे आप एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CH3 ग्रुप बन जाता है, इसको मिथाइल बोलते हैं। ये क्या है? मीथेन है, तो इसको क्या बोल दोगे नाम? मिथाइल। ऐसे इथेन है C2H6, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो C2H5 बन जाएगा, इसको बोलोगे इथाइल, एंड सो ऑन। चलिए अब हेडिंग डालिए, अब स्टार्ट करते हैं नेमिंग। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म सबको पता है क्या? IUPAC नॉमेनक्लेचर। जैसे मान लो, देखो, जैसे मान लो किसी का नाम है, किसका नाम ले?
शर्मा, है ना। मान लो किसी का नाम है श्रेया, ठीक है। इसने पढ़ा होगा शुरू कर। नाम में देखो 3 पार्ट दिख रहे हैं, है ना। एक पार्ट तो ऐसा, ये शर्मा है अगर, तो शर्मा मतलब उस फैमिली के जितने मेंबर होंगे मैक्सिमम सबके सब क्या लिखते होंगे, शर्मा ही लिखते होंगे। तो ये फैमिली से आया ना, किससे नाम आया, ये फैमिली से आया, ठीक। ये जो है ये एक औपचारिकता है, लगाते हैं, ठीक है। अर्पित जो है ये क्या है, ये तो इंडिविजुअल का अलग अलग नाम होगा, है ना। फैमिली में एक ही नाम तो रखा नहीं जाएगा, सबका अलग अलग नाम रखा जाएगा, है ना। मान लो 20 लड़के हैं किसी फैमिली में, तो 20 नाम होंगे अलग अलग, सेम। तो अरे अगर किसी फैमिली इतना डिटेल में नहीं जाना है, मुद्दे की बात समझते रहो। ये तो डिफरेंट होगा, है ना। ये क्या है, ये तो आपका एक औपचारिक तरीके से रखा गया, ठीक। तो इसी तरीके से ये वाला जो नाम था ये फिक्स था ना, है ना। और मेन नेम के लास्ट में लगाया गया, इसको मेन नेम बोलते हैं, ये मेन नेम है, इसके लास्ट में लगाया गया, ठीक। और ये फैमिली को डिनोट कर रहा है, तो ये जो फैमिली को डिनोट करता है इसको बोलते हैं सफिक्स। ये जो बीच वाला जो अपनी चॉइस से रखा गया ये होता है वर्ड रूट। जो कार्बन वाला हम बोल रहे थे ना, एथमेथ प्रोब्यूट, ये कार्बन के नंबर के हिसाब से होगा, कार्बन चेन के हिसाब से, कि कितनी बड़ी 5 कार्बन की चेन है, कि 6 की है, कि 2 की है, कि कितने की है ना। ये वर्ड रूट के हिसाब से। ये जो हो गया इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। उधर वाला सफिक्स था, बाद में जो फैमिली के हिसाब से लिखा गया, पहले जो लिखा गया उसको क्या बोलते हो, प्रीफिक्स। और बीच में जो आया उसको क्या बोला हमने, वर्ड। कोई समस्या, कोई समस्या हो तो बोलिए। चुप हो जाओ, अपने वो प्रॉपर्टीज मत बताओ, यहाँ कंपाउंड पता है। जैसे मान लो मैंने बोला 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, पहले बात समझो फिर फालतू की बातें नहीं करो। 3 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, तो आपको दिख रहा ओइक एसिड लिखा है हमने, तो ओइक एसिड तो हो गया सफिक्स। इस फैमिली का कोई भी मेंबर होगा तो उसमें ओइक एसिड लिखा जाएगा, इसके पहले का हो या इसके बाद का हो। ये आपको कार्बन चेन दिख रही है, पेंटेन, है ना। तो पेंटेन, पेंट क्या बन गया, वर्ड ग्रुप। इसके पहले जो भी चीज लिखी गई है वो क्या हो गई, प्रीफिक्स। बोलो भाई। कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हाथ के हाथ, साथ के साथ। पेंटेन लिखना है तो 5 कार्बन बना दीजिए। ओइक एसिड है तो पहला कार्बन COH होगा, ठीक। ये पहला हो गया, काउंटिंग यहीं से शुरू करनी है। 3 पे आपको क्लोरो लगाना है तो Cl लगा दीजिए, क्लोरो का मतलब Cl। बाकी सब किससे सेचुरेट कर दें, हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन को देखो, 2 बॉन्ड है तो CH2 कर दो, इस पे 3 है तो CH कर दो, इस पे 2 है तो CH2 कर दो। बात समझ में आ रही है, दिमाग में आ रही है कुछ। प्रीफिक्स क्या है, COH पूरा।
जो COH होगा उसका कार्बन भी काउंट होगा। तो अलग से नहीं जोड़ेंगे COH, उसी में ही जोड़ेंगे? हाँ उसी में काउंटिंग में आता है। नहीं 3 पे है ना क्लोरो, नंबरिंग के हिसाब से देखो, वो तो एक ही बात है। बोलो प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो प्रीफिक्स वो है जो वर्ड रूट के पहले लिखते हो, सफिक्स वो है जो वर्ड रूट के बाद लिखते हो। सफिक्स जो होता है वो होमोलोगस सीरीज जो होती है, जो ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप, उसके हिसाब से लिखा जाता है। सफिक्स किसके हिसाब से लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। यहाँ पे लिख दो सफिक्स कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स जो लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम बोलते हैं इनको? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। प्रीफिक्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा वो बता देते हैं। सफिक्स तो अभी करेंगे तो साथ साथ ही हो जाएगा। प्रीफिक्स में क्या क्या आएगा? प्रीफिक्स में लिख लो क्या क्या। बात नहीं करो, लगातार बात नहीं, गलत बात है ये। प्रीफिक्स हेडिंग डालिए। प्रीफिक्स दो तरीके के हैं, मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है, नेमिंग में जरूरत पड़ेगी नहीं कि आप डिफरेंशिएट करो, ये सब नहीं पूछा जाता। बताते वक्त आपको बता दे रहे हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में जैसे आते हैं आपके, प्राइमरी में आते हैं जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, नाइट्रो, ये आते हैं आपके। क्लोरो लिखते हो, ब्रोमो लिखते हो, आयोडो लिखते हो, फ्लोरो लिखते हो, नाइट्रो लिखते हो, ये सब प्राइमरी में आते हैं, प्रीफिक्स है। ये मेन ग्रुप नहीं बोले जाते हैं, इनको क्या बोलते हो आप? प्रीफिक्स। नाइट्रो लिख देना, मैंने पूरा लिखा नहीं, वहां पर पेन चल नहीं रहा। नाइट्रो सेक कहाँ? आयोडो, IODO। सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो क्या है। सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है जैसे किसी कंपाउंड में साइक्लो लिखा हुआ, क्या लिखा हो? साइक्लो। प्रीफिक्स मोरलेस का। एल्कॉक्सी लिख लो, उसमें एक और OR, इसको लिखते हैं एल्कॉक्सी। हाँ मेनली प्राइमरी ज्यादा काम आएंगे, सेकेंडरी साइक्लिक कंपाउंड आएगा तब साइक्लो। प्रीफिक्स की बात हो गई। सफिक्स की बात एक एक ग्रुप लेंगे, उनको करते जाएंगे, है ना। और अब नहीं, सफिक्स हेडिंग ना डालिए, अब रूल्स लिखेंगे, रूल स्टार्ट। अच्छा एक और चीज, सफिक्स डाल ही लो। सफिक्स सफिक्स में दो आते हैं, एक तो आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। मतलब
एन, इन, आइन। और एक कैटेगरी इनके अलावा जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे वो। मेरे ख्याल से इसको प्राइमरी बोलते हैं, एक बार मैं देखती हूँ सफिक्स, और इसको शायद बोलते हैं सेकेंडरी, इन तीनों। एक बार चेक कर लेती हूँ, ये लिखा हुआ है प्राइमरी वो वाला है, उल्टा बोल दिया मैंने। तो आपको बोलना चाहिए था मैम, गलत लिख दिया आपने। इसको प्राइमरी लिख रहे हैं, एन, इन, आइन को। ठीक है, अपने को नाम लिखना सीखना है, प्राइमरी सेकेंडरी में कोई वो नहीं है अपना, इनका कोई खास काम नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं, ढंग से पढ़ लेते हैं, है ना। चलो देखो, रूल लिखिए, जाइए। नेमिंग के रूल स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। किसी कंपाउंड में अगर काउंटिंग करने पे 2-3 चेन आपको मिल रही हो कार्बन की, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे अब देखो, एक एंड से दूसरे एंड तक चेन को काउंट करना है, देखना है कितनी कैसे कैसे मिल सकती है ना। देखो ध्यान से, पहले हम क्या करें, इसको ले लें, ये काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की मिल गई। अगला देखो कौन सी ले सकते हैं, और कोई यहां से ले लें, यहां से ले लेते हैं ये वाली ले लेते हैं, है ना। तो यहां से मान लो, कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। और कोई भी ले सकते हो, कौन सी, यहाँ से ये भी ले सकते हैं, ये भी चेन ले सकते हैं, ये भी ले सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 की बन रही है, जो सबसे लंबी वाली है, लंबी वाली। तो कौन सी ले लें हम लोग, 10 कार्बन की ले लें, है ना। तो ये वाली जो सेलेक्ट की हमने, यही लॉन्गेस्ट हो गई। बोलो, कोई समस्या? ठीक, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन कर लिया। सेकेंड रूल पे आते हैं।
रूल नंबर 2, वो अभी सिखाते हैं। रूल नंबर 2, मेन चेन के अलावा जो चीज होगी, मेन चेन के अलावा अदर जो चीज होगी, जो भी कुछ भी हो, उसको क्या बोलोगे आप? सब्स्टिट्यूएंट। उसको क्या नाम दोगे? सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन के अलावा जितने भी कार्बन वार्बन इधर उधर ग्रुप हैं, उनको क्या बोल देंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूएंट। उनका नाम लिखना है सब्स्टिट्यूएंट। जैसे मान लो ये मान लो, है ना? तो अब इसमें सबसे लंबी चेन कौन सी बनेगी? कार्बन की लंबी चेन यही वाली मिल रही है, यही दिख रही है ना? तो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से बन गए? मेन चेन के अलावा जो है उनको क्या नाम होगा? उनको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। उनका नाम सब्स्टिट्यूएंट आपने देखा था, वर्ड रूट बीच में आ रहा था, ग्रुप का नाम लास्ट में आ रहा था, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले आता है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखते हैं? पहले। तो जब नेमिंग लिखना शुरू करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे? पहले। रूल नंबर 3 पे आ जाए, लिखेंगे। अभी रुक जाओ, अभी तसल्ली करो। सबके नाम लिखेंगे, जितने बनाते जा रहे हैं सबके लिखेंगे। बैक करेंगे फिर से। रूल नंबर 3 पे आ, राइट नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर वर्ड रूट। वर्ड रूट के पहले नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। राइट नेम्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट according to alphabetical order। मान लो ब्रोमो है, क्लोरो है, नाइट्रो है, पिछले एग्जाम्पल की तरह, तो बी पहले आता है, तो पहले नाम ब्रोमो लिखेंगे, फिर क्लोरो लिखेंगे, फिर नाइट्रो लिखेंगे। ठीक, रूल नंबर 3 हो गया। अगर ब्रोमो था तो पहले लिखा जाएगा, फिर क्लोरो लिखा जाएगा, फिर नाइट्रो। कोई समस्या? रूल नंबर 4 बहुत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। रूल नंबर 4, अभी तो एक भी नाम लिखना सिखाया नहीं, तो रूल ही लिखना। अगर आप कंपाउंड में कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप देखो कि जो मेन आपका ग्रुप है ना, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको आप नंबरिंग इस तरीके से दो कि वो कम नंबर पे है ना? तो लोएस्ट नंबर किसको देने की कोशिश करनी है? असाइन लोएस्ट नंबर टू मेन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर दीजिए while काउंटिंग।
कार्बन चेन जब आप सेलेक्ट कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप को क्या दे दो, लोएस्ट नंबर दो। एग्जाम्पल लिखते हैं। ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये मेन चेन हो गई, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसको सबसे कम नंबर देने की कोशिश करते हैं तो 1 दे देते हैं। नाम क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड हो जाएगा। बोलो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। एसिड का तो लिखना सिखा दिया, सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं। हाँ, इसमें नेमिंग भी होगा। चार हो गए, क्या हो गया, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5, क्लास में फोकस कीजिए। रूल नंबर 5, सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, उनका अगर मान लो 2-3 सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो काउंटिंग उस तरफ से करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग का टोटल सम जो हो वो छोटा है ना। तो इस पॉइंट को लिखते हैं, काउंटिंग शुड बी, किस तरीके से काउंटिंग आपको करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो करे। लोकेंट होता है सब्स्टिट्यूट, ध्यान से देखो। अब ध्यान से समझना, पहले मेन चेन सेलेक्ट कर लें, यही होगी सबसे बड़ी, ठीक। अब काउंटिंग इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3 है। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, 3। अब ध्यान से देखना इस चीज को, अगर काउंटिंग करते हो इधर से तो एक सब्स्टिट्यूएंट आया 2 पे, एक आया 5 पे, दूसरा भी आया 5 पे, टोटल कितना आएगा 12। लेफ्ट से कर रहे हो, अगर राइट से कर दो, राइट से अगर काउंटिंग कर दो इधर से, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर राइट से चलते हो तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ जाएगा, 2, 2 और 5 पे, तो कितना बनेगा 9। तो जहां से लोएस्ट आएगा ये वाला वे राइट होगा, ये वाला वे क्या होगा, राइट होगा। तो सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, कोई ग्रुप अगर रिपीट होता है, 2 लगाए 3 लगाए तो डाई बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। सेकेंड पे आपका क्या लगा हुआ है, डाई मिथाइल है, और 5th पे क्या लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है।
लेकिन हाँ अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करेंगे, नंबरिंग तो इसी के हिसाब से होगी, लेकिन अल्फाबेट में लिखेंगे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 5 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, और क्या होगा नाम, एल्केन है ना, हेक्सेन। लोएस्ट लोकेंट रूल सब्स्टिट्यूट, क्या कहाँ पे, यहाँ, हाँ तो इधर से ही कर देंगे, फिर तो इधर से ही ले लोगे, सब उधर ही से ले लोगे, ठीक है। बंद करें आज की क्लास।